नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा एल्क्सी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर हमें इस रिजल्ट में केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट। थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से यानी कि कंपनी की जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 908 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 939 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 905 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 0.33% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम 43 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 39 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 33 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 951 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 979 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 939 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम में अराउंड 1.27% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 729 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 723। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 677 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस किए हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू या सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 49 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 56 करोड़ का। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 65 करोड़ का टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जो टैक्स हैं वो भी हम इस क्वार्टर में हल्का सा गिरता हुआ नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 172 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 199 करोड़ का। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 196 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड जो है 12% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 27.68 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 31.94 रुपीज़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में कंपनी का ईपीएस जो है 31 रुपीज़ 61 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 0.33% की तेजी देखने को मिली हुई है। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अराउंड 1.27% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 18 अप्रैल के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।